स्वामी की जय जय जय। श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, तीर्थराज समेत शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजी सभी भव्यजनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक एवं संप्रेक्षक समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व निरंतर नई ऊर्जा को प्राप्त करके जीवन को उन्नत कर पा रहा है। आज हमें सौभाग्य है जबकि हम गुणायतन में उपस्थित होकर के, गुणायतन जहाँ पंचायतन शैली का अद्भुत अलौकिक अकृत्रिम चैत्यालयवत जिन मंदिर पाषाण जिन मंदिर निर्मित हो रहा है, जहाँ गुणायतन में आकर के हम समोसना के साक्षात दर्शन कर पाएंगे और कर पाएंगे यात्रा आत्मा से परमात्मा की। ऐसे गुणायतन में उपस्थित होकर के अपने सौभाग्य को हम संवर्धित कर पा रहे हैं। आज हम गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुणायतन जो अद्भुत मानस चित्र गुरुदेव का कुछ ही माहों लोकार्पित होगा और लोकार्पण कारण है आपका सदाशय, आपकी उदारता। इस कारण इतना बड़ा महान न्यास तैयार होने जा रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इससे संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। हम उनके इस सत्कार्य की अनुमोदना करेंगे। आपकी तालियां उनके सम्मान में निरंतर बजती रहें और जिन्हें हम बुलाएंगे वे आकर के गुरुदेव की अभिवंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। आज निर्माण निधि के रूप में ऑनलाइन संबद्ध होकर के जीवन को धन्य किया है स्वर्गीय श्री कस्तूरचंद जी की स्मृति में श्रीमती मीना जी, सत्येंद्र जी, सौरभ जी, रेशु जैन, नेंद्र वाले सागर, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां इनके सम्मान में बजती रहें। श्रीमान नीरज जी जैन, श्यामलाल जी जैन, लोलरी देवरी, इन्होंने भी संबद्ध किया है निर्माण निधि के रूप में, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण निधि के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्री मोहनलाल जी, अनिल कुमार जी ठोलिया, गुवाहाटी से। गुवाहाटी तक आपकी करतल ध्वनि पहुँचे उनके इस भाव के लिए। और निर्माण सारथी के रूप में संबद्ध हुए हैं श्रीमान महेश मल जी भंडारी, श्रीमती राजकुमारी भंडारी, जयपुर, बहुत बहुत साधुवाद के साथ करतल ध्वनि। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वर्गीय श्रीमान संतोष कुमार जी की स्मृति में श्रीमती ज्योति, सचिन जी, प्रिंस पीयूष, पना, स्वाति, राशि, श्रविका, श्रेयांशी, कृतिका जैन, नेंद्र वाले परिवार सागर ने भी आइए जुड़े हैं सूत्रधार के रूप में। पूरा परिवार आ जाए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। इनके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी रोहतक से श्रीमान अंकुर जी जैन को और श्रीमान सुभाष धमासिया जो टीकमगढ़ से हैं, वे आए सम्मान करने के लिए। सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करेंगे। श्रीमान धमासिया जी, सुभाष जी धमासिया एवं आइए सामने आइए, और श्रीमान अंकुर जी जैन रोहतक, इनके सम्मान में भी हम जो सम्मान करने के लिए आ रहे हैं, इनके सम्मान में आपका सम्मान की तालियां बजती रहें। श्रीमान अंकुर जी रोहतक, सुभाष जी धमासिया एवं डॉक्टर सचिन जी तेंदुखेड़ा दमोह, ये भी आ जाए सम्मान करने के लिए। सचिन जी तेंदुखेड़ा दमोह से आ जाइएगा, आइए। नरसिंहपुर, हाँ, तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर से श्रीमान डॉक्टर सचिन जी जैन सम्मान करने की। सम्मानकर्ताओं के सम्मान में आपकी सम्मान की सूचक तालियां निरंतर बजती रहें। ये सम्मान तो हो ही रहा है। साथ ही आज हम सम्मान करने जा रहे हैं। आप लोग जाओ, आप जाओ, आप हाथ लगाओ, आपका सम्मान हो रहा है, वो सम्मान कर रहे हैं। आज सीधा करो, सिंगापुर से जो है तो भारत के और सिंघई परिवार है, प्रसिद्ध परिवार है, श्री पवन जी, ममता जी, मयंक जी, शिल्पा जी, प्रतीक जी, अंकिता जी, अरुण जी, शोभा जी रपरिया, शिवान जी, आरजा जी, ईवान जी, सिंगापुर, सिंघई परिवार आया गुरुदेव चरणों में। आज इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ, मंच में आइएगा।
गुरुदेव के चरणों में नमन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और इनका सम्मान करने के लिए ससम्मान गुणायतन के ट्रस्टी दिल्ली से हमारे बीच में श्रीमान पवन जी, अनिल जी सिटिंग एवं कमल जी आए। गुणायतन के ट्रस्टी नहीं है क्या? दिल्ली बाहुबली एनक्लेव दिल्ली से जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, सम्मान इनका सम्मान पहले कीजिएगा आप, इनके सम्मान में सम्मान तालियां बजाइएगा। ये दिल्ली से आए हैं गुरुदेव चरणों के दंडार्थ इस सम्मान करने के लिए आ रहे हैं श्रीमान सिंघई परिवार सिंगापुर का। आपकी तालियां लगातार बजती रहें, आपकी भाव ऐसे बने कि आप एक दिन गुणायतन के ट्रस्टी बन करके अपना नाम गुणायतन में अंकित कराएं। जिस दिन आप अपना नाम मयंक जी, शिल्पा जी प्रमाणिक समूह से भी संबद्ध हुए हैं, संबद्ध हो चुके हैं, बहुत बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद साथ आपकी तालियां लगातार इनका सम्मान करती रहें। शिल्पा जी, शिल्पा जी आगे सामने फ्रंट में आओ, बीच में। इस प्रकार से इन्होंने अपने आप को जोड़ा। हमारी भावना है कि आप भी गुणायतन जो नहीं जुड़े हैं शीघ्रता से जुड़ें। और गुणायतन जो दुनिया में अक्षुण्ण वस्तु बनने जा रही है, अक्षुण्ण न्यास बनने जा रहा है, आप कह पाएंगे कि ये हमारा गुणायतन है। जब आप जुड़ेंगे तो कहेंगे हमारा गुणायतन। आइए मैं पहले प्रश्न के लिए आपको आप पहला प्रश्न करेंगी शिल्पा जी। हाँ, शिल्पा जी के माध्यम से पहला प्रश्न प्रस्तुत होगा। शिल्पा जी पहला प्रश्न प्रस्तुत करके। हाँ, और आज गुणायतन के स्वर्णकार के लिए स्वर्णदान अर्पित करके जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया उसके नाम उच्चारित कर रहा हूँ, आप तालियां बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। लक्ष्मी जी जैन दिल्ली, इन्होंने सोने की अंगूठी प्रदान की है। साथ ही मीना जी जैन नोएडा, इन्होंने भी सोने की अंगूठी देकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। लक्ष्मी जी एवं मीना जी दिल्ली से, नोएडा से। और प्रथम प्रश्न प्रस्तुत करेंगी सिंगापुर से, माइक दो, माइक सुभी, मयंक जी, शिल्पा जी नमस्ते। तैयार रहेंगे। श्रीमान सुभाष जी, आकाश जी इंजीनियर जर्मनी से, इंजीनियर आकाश जी एवं श्रुतिका जी धमासिया परिवार टीकमगढ़, पूरे परिवार ग्रुप के साथ अपने स्थान में खड़े होकर के प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। बोलिए। पहले तो आप सभी का बहुत धन्यवाद और आभार हमको ये अवसर प्रदान करने के लिए। मेरा सवाल ये है कि हम आत्म कल्याण और आत्म प्रगति में कितना समय व्यतीत करें और जन कल्याण, दूसरों के विकास और सहायता करने में कितना समय व्यतीत करें, कैसे हम बैलेंस करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हम मुनियों के लिए हमारे आचार्य भगवतों ने बहुत गहरी बात कही। आद हिदम कादम्बम जम सक्कई पर हिदम च कादम्बम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठु कादम्बम। अपनी आत्मा का हित करना चाहिए, जितना शक्य हो पर हित भी करना चाहिए। लेकिन जब चुनाव करने का मौका है, आत्महित और परहित के मध्य है, तो हमें आत्महित को प्रमुखता से करना चाहिए। जहाँ तक परहित का सवाल है, तो परहित भी यदि हम आत्महित की भावना से करें तभी सच्चे अर्थों में सार्थक है। परहित कोई व्यक्ति इसलिए करता है कि परहित करने में मेरा यश बढ़ेगा, नाम होगा, प्रतिष्ठा होगी, पहचान बढ़ेगी, तो सच्चे अर्थों में वह उसके लिए कल्याणकारी नहीं। लेकिन परहित को अपना परम कर्तव्य मानकर, अपने आप को पाप से बचाने का निमित्त मानकर और पुण्योपार्जन और अपने भावी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के भाव से करे, तो परहित में भी आत्महित है। प्रायः ऐसा आजकल कहा जाने लगा है कि हमको परहित में क्या पढ़ना, आत्महित ही देखना चाहिए। उन लोगों को सोचना चाहिए कि यही बात यदि हमारे आचार्यों ने सोच ली होती तो हमें एक भी ग्रंथ सुलभ नहीं होते। आचार्य कुंदकुंद ने समयसार लिखा, तो समयसार का सृजन उन्होंने आत्महित के लिए किया या परहित के लिए किया? तो ये परहित से ही शासन चलता है। तो परहित में जब हम आत्महित देखेंगे तभी परहित कर पाएंगे। एक सच्चा धर्मात्मा वो नहीं जो केवल अपने कल्याण की बात सोचे, अपितु सच्चा धर्मात्मा वह है जो कल्याण की परंपरा को बनाए रखे। समझ गए? इसलिए दोनों को हमें संतुलित करके चलना चाहिए। हाँ,
शिल्पा जी। महाराज जी, मेरे पास सवाल नहीं है, मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं रोज़ सुबह सिंगापुर में आपके रोज़ शंका समाधान सुनती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं मंच में आके आपके सामने आपके दर्शन कर पाऊँगी। ये आपका ही प्रकोप है कि इतने मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग, हमने सोचा भी नहीं था। इसलिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत एक बार जोरदार करतल ध्वनि से परिवार का स्वागत कर दें। सिंगापुर में रह कर के भी इनके संस्कार अच्छुन्न बने हुए हैं और बहुत अच्छा है। पूरा परिवार स्वाध्याय से जुड़ा हुआ है और प्रामाणिक समूह में बहुत सक्रियता से अपना योगदान दे रहे हैं और आज गुणायतन परिवार से जुड़े। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ ममता जी। अच्छा, मैं ममता जैन आगरा से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा सवाल एक ही है कि हमारे बच्चे सिंगापुर में बस गए हैं, अब इनके जो छोटे बच्चे हैं ये कभी भविष्य में साक्षात आप लोगों के वहाँ दर्शन कर सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ तो ये 2 साल में 1 साल में आ पाते हैं। आप तो ये वहाँ साक्षात दर्शन कर सकते हैं, ये दिमाग से हटाओ। ऐसा पूछो कि महाराज जी ऐसा रास्ता बता दो कि भाग भाग के यहाँ के वो भी दर्शन करते रहे। हाँ वही है। और अब दुनिया बहुत छोटी हो गई। जितनी देर में आप आगरा से शिखर जी आई ना, उतनी देर में सिंगापुर से शिखर जी पहुँचा जा सकता है। वही चलिए, मेरा यही है कि ओ बस आगे आगे। श्रीमान सुभाष जी ट्रस्टी गुणायतन अपने पुत्र आकाश, इंद्रिय आकाश एवं स्तुतिका जी ऊपर बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। मैं रोज कितनी पूजा करनी चाहिए? कम से कम भगवान का नाम लेके तुम बच्चों के लिए एक अर्घ चढ़ाना है। चलो सब एक ग्रुप में एक ही सवाल करेंगे तो सबको चांस मिलेगा। ध्यान रखिएगा आगे से, है ना। चलिए दीजिए। श्रीमान सुभाष जी, इंद्रिय आकाश जी, स्तुतिका जी धमासिया परिवार टीकमगढ़ अपने ग्रुप के साथ और तैयार हैं श्रीमान अखिलेश जी, मीना जी जैन सतभैया परिवार टीकमगढ़ ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे प्रभु, हे भगवान, हम सभी टीकमगढ़, ललितपुर, जर्मनी, इंदौर और चांदखेड़ी से आए हुए हैं, तो मेरी बहू प्रश्न करेगी भगवान आपसे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं श्रुतिका। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग जर्मनी में रहते हैं, वहाँ पे जिनेंद्र भगवान का मंदिर नहीं है, तो हम लोग वहाँ रह के, पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग वहाँ रह के धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं? और दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता भी कभी वहाँ आए, लेकिन उन लोगों का जिनेंद्र भगवान का रोज़ दर्शन का नियम है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से कि उनका नियम भी ना टूटे और हम उनको बुला भी सकें कभी? देखिए, बहुत अच्छी बात है। जर्मनी में आप रह रहे हैं, आपने पूछा हम वहाँ धर्म ध्यान कैसे करें। धर्म ध्यान केवल क्रियाओं से नहीं होता, धर्म ध्यान भावों से भी होता है। अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो हमारे यहाँ तो धर्म आराधन एक पशु पक्षी भी कर लेते हैं, धर्म का पालन नारकी भी कर लेते हैं, जहाँ उनको कोई ऐसी सुविधा नहीं। आप तो जर्मनी में रह रही, यदि आपकी निष्ठा जीवित है तो 7 समुंदर पार भी धर्म धार सकते हैं। हाँ, जहाँ तक देव दर्शन आदि का सवाल है, उनके सुलभ न होने की बात जरूर एक समस्या है। भावना भाई है कि हम वहाँ भी देव दर्शन सुलभ कर लें। ये बहुत अच्छा युग है जब अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया के अनेक स्थलों में भगवान के दर्शन सुलभ हो गए। अभी अभी हमने मलेशिया के लिए एक भगवान की प्रतिष्ठा करी है, जो अभी जनवरी में यहाँ से भगवान जाएंगे, वहाँ प्रतिष्ठित होंगे। सिंगापुर में तो है ही, मलेशिया में एक चैत्यालय पहले से एक दूसरा बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है, भाव ऐसा रखिए। जर्मनी में काफ़ी जैन हैं और आपस में मिलजुल करके कोई एक ऐसा रास्ता निकालिए कि वहाँ पर आपको देव दर्शन सुलभ हो जाए। और जब तक सुलभ न हो तब तक वर्चुअली दर्शन करते रहिए। और आपके माता पिता को बोलूँगा, जब तक दर्शन सुलभ हो ना हो मत जाइए, ताकि बच्चों को भगवान के मंदिर बनाने का भाव बना रहे, आपका अनुराग उन्हें खींच सकेगा। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे तो कार्य होगा। धर्म भावना का एक अच्छा माध्यम है और ये बहुत अच्छा दौर चल रहा है, लोग सब तरफ ऐसा कर रहे हैं। तो प्रयास करो जर्मनी में
बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी सुनते हैं जर्मनी में, जो मुझे मेरे पास रिपोर्ट है कि काफ़ी अच्छी संख्या है जर्मनी में। तो उन लोगों को आपस में चैनलाइज करें और एक दूसरे से संपर्क करके कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि एक छोटा सा चिकित्सालय बन जाए। आइए उम्मीद के ट्रस्टी श्रीमान अखिलेश जी सतभैया, मीना जी सतभैया परिवार टीकमगढ़ और तैयार हैं ब्रती बहन शकुन दीदी सागर ट्रस्टी गुणायतन। परम पूज गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ का दरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव यहाँ आने के बाद कोई शंका तो नहीं रहती है, फिर भी आ जाते लेकिन हैं। कल विजय ने जो क्लिप दिखाई है उससे कुछ शंका पैदा हो गई है। आगम में कहते हैं कि चतुर्थ काल में मुनि रिद्धिधारी होते थे, कई रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती थी, लेकिन ये 4000 लोगों ने जो वंदना की और उस वंदना में कुछ बच्चे कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर मंजिल दूर है तो वे स्कूटी से या मोटरसाइकिल से जाती हैं, और इनने 50 किलोमीटर की वंदना परिक्रमा ऐसे दुर्गम रास्ते में कर ली। इससे हमें लगता है महाराज जी क्या पंचम काल में भी साधुओं में रिद्धि सिद्धि होती है, जिसके प्रभाव से 4000 आदमी ऐसे पथरीले ककलीले रास्ते में वंदना कर गए। देखिए पहले तो एक संशोधन कर ले, 4000 लोग नहीं थे, 2500 से प्लस लोग थे, हो सकता है 2700 पहले दिन तो थे महाराज जी। नहीं जो अब चलिए जितने हों मान ले 2500 आँखों के 5000 आँखें तो हो ही जाएगी फिर 5000 भी कह सकते हैं, लेकिन जो इन लोगों ने आकलन किया उसके हिसाब से जो इनकी अन्य व्यवस्थाओं से संबद्ध थे और जो रजिस्ट्रेशन था उसके हिसाब से 2500 से अधिक 100-200 अधिक होंगे, 4000 तो नहीं थे, लेकिन जितने थे वे सब भाग्यशाली थे और सब ने आनंद लिया। जहाँ तक रिद्धि और सिद्धि का सवाल है, मुझे नहीं मालूम कि आज कोई रिद्धि या सिद्धि है या नहीं, पर इस यात्रा ने ये प्रमाणित कर दिया कि आज श्रद्धा है। रिद्धि हो सिद्धि हो कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रद्धा होनी चाहिए। और जो यात्रा सबने की है ना, वो किसी रिद्धि सिद्धि के बल पर नहीं की, श्रद्धा के बल पर की। और इसलिए मैं सभी से कहूँगा, ये रिद्धि सिद्धि के पीछे पागल मत हो, अपनी श्रद्धा को बलवती बनाओ, सिद्धि भी होगी और शुद्धि भी होगी। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बढ़िया। आइए ब्रती बहन शकुन दीदी सागर ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं पंडित रमेश चंद जी शास्त्री प्रचार प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान द्रोणगिरी छतरपुर। मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी एक बहन की समस्या है कि अगर मान लो माँ बाप की संतान में एक ही लड़की जन्म लो और वो अपने माँ बाप की संपत्ति पे आके आ जाए, तो क्या उसको माँ बाप के परिवार में अगर कोई गम होता है या खुश होता है तो उनको सूतक लगेगा क्या? संतति संतान एक हो, वो लड़की हो और माँ बाप की संपत्ति ले, ससुराल में भी है, हाँ ससुराल में है और संपत्ति ले, तो सूतक लगेगा क्या? अगर उसका विवाह हो गया तो उसका गोत्र ही बदल गया, सूतक कैसे होगा? संपत्ति से सूतक नहीं होता, संबंध से सूतक होता है। समझ गए? इसलिए इस पर सूतक मानने का औचित्य नहीं। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान पंडित रमेश चंद जी शास्त्री प्रचार प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान द्रोण के अपने ग्रुप के साथ, और तैयार हैं डॉक्टर श्री सचिन जी तेंदुखेड़ा, सचिन जी तेंदुखेड़ा डॉक्टर साहब। महाराज श्री सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी लघु समेत शिखर कमेटी एवं क्षेत्रीय समाज तीबार नमोस्तु करते हुए आपके चरणों में एक प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान द्रोणगिरी में संचालित है और 22 वर्ष से यह संस्थान संचालित है और आपके गुणायतन में भी 5 विद्यार्थी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। आज वर्तमान में देखने को आ रहा है कि वह संस्थान में जो प्रगति होना चाहिए या छात्रों का लगाव धर्म के प्रति होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए छात्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं
और मैं चाहूँगा कि आप उन्हें मार्गदर्शन दे करके आगे भविष्य में उन्हें क्या करना है यह बताने का कष्ट करेंगे। नमस्ते महाराज। तीर्थ प्रबंधन संस्थान मुझे जहाँ तक ध्यान है साहू रमेश जी के काल में संस्थापित हुआ। SK जैन ने इसको संस्थापित किया था। द्रोणगिरी में विगत वर्षों से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और इससे हमें अपने मंदिरों और तीर्थों के प्रबंध व्यवस्था और संचालन में अच्छे दक्ष कार्यकर्ताओं की उपलब्धता हुई और ये बहुत अच्छी बात है। आपने जैसा कहा 5 छात्र आपके यहाँ से हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी अगर ज़रूरत हो तो शायद सुभाष जी से संपर्क करिएगा और सुभाष जी बताएंगे। ये इन बच्चों से पूछो कि इनको कितना आनंद आ रहा है। मैं सभी से कहूँगा कि कोई पढ़ लिख करके जॉब करता है, जॉब करना उनका ध्येय है, लेकिन दूसरी जगह जॉब करोगे तो केवल पैसा कमाओगे। किसी धार्मिक संस्थान के विकास में अपना योगदान दोगे तो पुण्य भी कमाओगे। तो एक अच्छा अवसर है। हमें अपने संस्थाओं के रखरखाव, प्रबंध, व्यवस्था के संचालन के लिए सुयोग प्रशिक्षित युवकों की ज़रूरत है। उसे आगे बढ़ाना चाहिए और आपको सुझाव दूंगा थोड़ा टेक्नोलॉजी में और स्ट्रॉन्ग कीजिए। 22 साल में चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। हम अगर उसी ढर्रे पर चलेंगे जो 22 साल पहले थी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब सब कुछ अपग्रेडेशन मांगता है, तो उसके लिए हम और विशेषज्ञ लोगों को बुलाएं ताकि हमारे बच्चों के कौशल का पूर्ण विकास हो। जब तक इनके स्किल को हम पूरी तरह डेवलप नहीं करते तब तक ऐसे परिणाम नहीं आते। तो उसको और आकर्षक बनाएं और गांव-गांव में एक जागरूकता लाएं। बच्चों का कौशल इतना विकसित होना चाहिए कि कहीं उनको प्लेसमेंट के लिए परेशान ना होना पड़े, उन्हें अच्छे अवसर मिले। अच्छे अवसर सुलभ न होने के कारण भी इस क्षेत्र में बच्चों की उदासीनता होती है। और तीसरी बात, अब शंका समाधान में बोल दूं कि नहीं बोलूं? चलो थोड़ा संभाल के बोल देता। थोड़ा बच्चों को उनके संस्कारों के प्रति भी दृढ़ करें। मंदिर के प्रबंध से जुड़े हुए बच्चे अगर गुटखा खाते हैं, धूम्रपान करके जाते हैं तो ये शोभास्पद जैसा नहीं लगता। यहाँ पर तो कोई नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा देखने में आ गया। तो मैं किसी संस्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा प्रयास कीजिए कि वहाँ से जो पढ़ लिख करके जाए वो शुद्ध जैनी बन करके जाए और अपने जीवन का विकास करे। चलिए। महाराज जी के चरणों में मोदी परिवार की ओर से बारंबार नमस्तु, मेरे सभी साथियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक शंका है महाराज जी, चूँकि मैं मंदिर के ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ और मंदिर करीब 150 वर्ष प्राचीन है, तो उसमें ये शंका आती है कि कुछ ब्रह्मचारी या प्रतिष्ठाचारी वगैरह कुछ वास्तु दोष उसमें बताते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इतने प्राचीन मंदिर होते हैं, जो इतने 150 वर्ष पुराने हैं और हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, अब उनमें हम वास्तु दोष के नाम से फिर से कुछ उसमें तोड़फोड़ करें तो ये आजकल ये काफ़ी देखने में आ रहा है। प्राचीन काल में जो निर्माण होते थे उस समय क्या ये वास्तुशास्त्र का अध्ययन उन लोगों को नहीं? देखिए, बात सही है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में जो निर्माण होते थे उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था, पर यह भी बात हमें समझने की है कि प्राचीन काल में जितने लोग मंदिर बनाते थे उनको मंदिर के शास्त्र का ज्ञान हो ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें वास्तु का कोई विचार नहीं किया गया। दूर मत जाइए, मैं अपनी बात करता हूँ। आज से 30-32 वर्ष पहले जब वास्तु का ज़्यादा प्रचलन नहीं था, हम लोगों को भी पता नहीं था। मेरी एक बड़ी भयानक भूल थी, ऐसी भूल कि भगवान की वेदी विराजमान करना है तो सेंटर में करो। दिमाग में ही आता था कि ऊपर से सीधे एनर्जी जाएगी शिखर के। अब पढ़े लिखे तो थे नहीं उस समय वास्तु। अब वो सेंटर में भगवान को विराजमान कर देना, ब्रह्म स्थान में बिंब स्थापन है,
महान अनर्थकारी दोष कहलाता। कई जगह फिर मैंने देखा, जब पढ़ा इसको तो देखा जहाँ मध्य ब्रह्म स्थान में भगवान विराजमान है, विराजमान करता की हालत खराब है। एक जो जगह हमने ही प्रेरित करके उसको बदला तो उसके बाद उनकी स्थिति ठीक हुई। शास्त्र में लिखा है, तो जब शास्त्र में लिखा है तो निराधार तो नहीं है। अब कहीं नहीं, वो वास्तु नहीं जानते थे क्या? तो बात यथार्थ, तो उस समय हम वास्तु नहीं जानते थे तो बना दिया बीच में, समझ गए? तो ऐसी गलतियां किसी से भी हो सकती है, क्योंकि इस धरती पर कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, समझ गया? अगर गलती हो तो उसे सुधारने में संकोच नहीं करना चाहिए। जहाँ तक प्राचीन मंदिरों का और उसके वास्तुगत दोषों के निवारण का सवाल है, तो मैं एक सलाह देता हूँ, वास्तु वाले को तब तक मत बुलाओ जब तक कोई परेशानी सामने आके खड़े ना हो। आप तो डॉक्टर हो, आपके पास स्वस्थ पेशेंट आता है कि बीमार? तो स्वस्थ आदमी क्यों जा रहा है डॉक्टर के पास? और आजकल के डॉक्टर होशियार है, पेशेंट आ भर जाए प्रिस्क्रिप्शन तो दे ही देंगे। सुनो तो मेरी बात, हम आपको ही केंद्र में लेके अपनी बात कह रहे हैं कि आजकल के कुछ डॉक्टर बड़े होशियार हैं, वो स्वस्थ मरीज भी आ जाए तो अपना प्रिस्क्रिप्शन ठोक ही देते हैं। अब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन है और कुछ नहीं है तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दे देते, है ना? तो ये तो चलन है आज का। इसलिए सभी से मैं कहता हूं, अगर गलतियां हैं, दोष है और उसका प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, तो दोष के निवारण में संकोच मत करो, और कोई परेशानी नहीं है तो किसी को दिखाओ ही मत। जी का जंजाल होगा, दिमाग में कीड़ा बैठेगा, कोई मतलब नहीं। नमस्ते। आइए श्रीमान अंकुर जी जैन रोहतक से अपने परिवार के साथ, और तैयार हैं बाहुल्य क्लब दिल्ली से कुरान के ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी, पवन जी, कमल जी, मनोज जी, सतीश जी, अचिन जी, अमता जी एवं संजय जी अलका जी तिजारा से पूरी बाहुबली निकले परिवार। चलो बोलो अंकुर। हाँ, गुरुदेव के चरणों में समस्त रोहतक समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के लाइफ स्टाइल में हम अपने आचरण, किस आचरण को फॉलो करें या किन नियमों को फॉलो करें कि हम मनुष्य जन्म भी सफल कर सके और साथ में गृहस्थ जीवन की गाड़ी भी साथ चलती रहे। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, किस तरह की लाइफ स्टाइल अपनाएं जिससे मनुष्य जीवन को सफल करते हुए हम गृहस्थ धर्म को सार्थक कर सकें। मैं इतना कहूँगा कि हम अपनी जीवन शैली में सबसे पहली बात तो ये करें कि हम धर्म के क्षेत्र में कुछ कर सकें या ना कर सकें, अधर्म से बचने के लिए संकल्पित हो जाएं। पहली बात कि हम अधर्म से बचें। फिर दूसरे क्रम में हमें अपने मन को ऊर्जामयी बनाए रखने के लिए कुछ रिचुअल्स का पालन करना चाहिए। जो हमारे नित्य के कर्म हैं, पूजा उपासना के आधार हैं, उनका अच्छे से पालन करना चाहिए। एकदम तुम जैसे युवा के लिए मैं कहूँगा, कम से कम अगर देव दर्शन सुलभ है तो देव दर्शन करो, अगर अनुकूलता बने तो भगवान का अभिषेक पूजन करो, नमोकार मंत्र की आराधना करो, और अपनी जीवन शैली जैनों के अनुकूल बनाओ। समझ गए? मध्य मांस मधु का और पंच उदंबर फलों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करें। अपने आचरण और व्यवहार में दया और करुणा के भाव को भरकर रखें। कुल मिलाकर जैनत्व हमारे अंदर दिखना चाहिए, पर केवल इन क्रियाओं में न उलझें, रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल भी हो। हमारी दृष्टि हमारी आत्मा पर केंद्रित होना चाहिए। जो आत्मा को केंद्र में रखकर धर्म करते हैं वे ही तरते हैं। हर पल अपने आत्मा के प्रति दृष्टि हो, ये भाव बनाए रखने के लिए व्यक्ति को स्वाध्याय और सत्संग से जुड़ना चाहिए।
गुरुजनों के प्रवचनों को नियमित सुनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अच्छी प्रेरणा और मोटिवेशन मिल सके और अपने मार्ग में स्थिर रह सके। नमस्ते। आइए बाहुबली एनक्लेव एक ही, हाँ, दिल्ली से ट्रस्टी श्रीमान मनोज जी, श्रीमान कमल जी, अनिल जी, सतीश जी अपने परिवार के साथ और साथ में संजय जी, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहले अनिल। महाराज श्री, मैं अनिल जैन बाहुबली क्लब से सभी समाज के साथ आए हैं। प्रधान और महाराज श्री अभी भी नए नए प्रधान बने हैं। तो मैं चाहता हूँ महाराज श्री हमें कुछ ऐसे काम बताएं जो मंदिर की तरक्की के लिए मंदिर की व्यवस्था सही तरीके से चला सके। बहुत अच्छी बात। मैं तो चाहूँगा पहले एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन मूर्तियों का अभिनंदन कर दें। ये बाहुबली एनक्लेव से हैं और सभी लोग बहुत दिनों से गुरायतन से जुड़े हुए। बाहुबली एनक्लेव पूरे दिल्ली में बहुत अच्छी भूमिका रखते हैं और ये बहुत ही क्रियाशील और उत्साहवान व्यक्तियों में एक है। बहुत बहुत आशीर्वाद और अच्छी बात है आप प्रधान बनकर यहाँ आए हों। मुझे उम्मीद है कि आप अपने कार्यों को प्रधानता देंगे। आपने पूछा है मंदिर में हम क्या करें, तो मैं पहले सबसे पहली बात ये करूँगा कि हम मंदिर के प्रबंध और व्यवस्था के संचालन के जगह सबसे पहला काम करें। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को संदेश दूंगा। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या स्थिति है, लेकिन सबके लिए ये कहूँगा अगर कहीं चुनाव हो और जीत कर आए तो वो व्यक्ति क्या काम करना है उसे दूसरे क्रम में रखे, समाज की दलबंदी मिटाने का पहला प्रयत्न करें। जी महाराज, जी महाराज साहब। क्योंकि अनुभव ये होता है कि जहाँ चुनाव होते हैं जीतता कोई है, समाज हार जाती है। जी महाराज। दलबंदी में एक बेमनस्य की दीवार खड़ी हो जाती है, उसे दूर करो। जी महाराज साहब। जो हमारे पुराने लोग हों, अनुभवी हों, उनके साथ अपना संबंध बनाए, उनके अनुभवों का लाभ उठाएं और उनके रुके कार्यों को पूरा करने का पहला प्रयास करें। इससे एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होगी। फिर हमारे समाज हित में, संस्था के हित में, धर्म हित में जो भी कार्य योजनाएं हैं उसे ठीक करें और पुराने समय से चली आ रही बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करें। इस तरह चरणबद्ध तरीके से कुछ कार्य होता है तो बहुत अच्छे परिणाम। महाराज साहब एक सवाल और तो ये था जी, महाराज श्री आचार्य श्री ज्ञान सागर 108 ज्ञान सागर महाराज जी की महामुनि राज की जन्मस्थली मुरैना में उनकी पुण्य स्मृति में भव्य गौरवशाली प्रतीक दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र का भव्य पचकलन प्रतिष्ठा महोत्सव 1 फरवरी से 6 फरवरी 2023 तक होना निश्चित हुआ है। आप उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत हो गया, किसी करना बस हो गया, हो गया। एक में एक है तैयार हैं सीए श्रीमान राहुल जैन, पिता श्री सुनील जैन, बागलीवाल दुर्ग। मनोज। हाँ, जीवन में जीव दया का क्या महत्व है? क्या उससे भी, उस जीव दया से भी हम सिद्ध मुक्त हो सकते हैं क्या? देखिए बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं चाहूँगा इस भाई का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये लोग दिल्ली में बकराशाला चला रहे हैं। गौशालाएं तो बहुत चलती है, वो उन बकरों को जीवन दान दे रहे, अभय दान दे रहे हैं जो किसी वजह से काटे जाते हैं और बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं। मैं आपके इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने पूछा जीव दया से मुक्ति मिल सकती है या नहीं। हमारे गुरुदेव ने मूक माटी में बहुत अच्छी बात लिखी, जो पर के प्रति दया करता है तो पर की दया में स्व की याद आती है। समझ गए? पर की दया में स्व की याद आती है। दया को पलट दो तो याद होगा। अब दया क्या है? देखिए दया के प्रति 2 दृष्टियाँ हैं। एक तो चलो हमें संस्कार से मिले हैं, हमको जीव दया करना चाहिए, सो दया, और एक संवेदना से प्रेरित होकर दया। पर प्राणी की पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह देखकर जब हम दया करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें अपनी आत्मा की तरफ जोड़ देता है। हमारे यहाँ कहा गया आया तुला पयाशु, अपनी सारे संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने समान देखो। तो जैसे अपने प्रति तुम संवेदनशील और गंभीर हो, वैसे ही संवेदना और गंभीरता अन्य प्राणियों के प्रति हो। तो वहाँ दया करते नहीं हैं, दया उमड़ती है। आजकल लोग दया दिखाते हैं, करते कम हैं,
और उमड़ने का तो पता ही नहीं चलता। तो आप लोग जो ये कार्य कर रहे हैं अपना कर्तव्य मान करके करें, ये हमारे सम्यक दर्शन का आधार है। धर्म का मूल है धम्मो दया विशुद्धो। तो ये हिंसा रहित धर्म के प्रति श्रद्धान होना, दया से विशुद्ध जीवन को धारण करना निश्चित हमारे भावी जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। ये सम्यक दर्शन का भी आधार बन सकता है। गुरुजी, जब से आपका आशीर्वाद मिला है, 2 साल पहले मैं आया था, हम 1000 गज में बकराशाला चलाते थे। आपका आशीर्वाद यहाँ लेते साहब ने 5000 गज ली है और उसमें आपके आशीर्वाद को भव्य निर्माण कराने हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए कि कोई अड़चन ना आए। बहुत बहुत चलिए अगला आइए। ओ नंबर बहुत है इनके पास, चलो ठीक है चलो। सूरज से ज़्यादा चमकते मेरे गुरुवर, तारों से ज़्यादा चमकते मेरे गुरुवर, बानी प्रखर प्रदाता प्रमाण सागर जी को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, धर्म से संबंधित बच्चों को किस प्रकार संस्कार दे और हमारे पेरेंटों का भी क्या दिनचर्या में, रोज की चर्या में किस प्रकार संस्कार। इस विषय में मैंने 1 हफ्ता पहले बहुत विस्तार से चर्चा की है, उसे सुन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए आइए श्रीमान सीए श्री राहुल जी जैन, पिता श्री सुनील जैन, बाकली बात और चलो जल्दी करो जल्दी। महाराज जी, महाराज जी जो हम पाठ कराते हैं, कोई विधान कराते हैं और उसमें शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम तो मान लिया कपड़े अपने शुद्ध पहन के आए और कुछ आदमी जो है नए नए कपड़े पहन के और नई नई साड़ियाँ पहन के प्रेस के पहन के और मोबाइल वहीं लेके बैठ जाते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? और ऐसे ही कुछ पंडित लोग जो हैं आते हैं, विधान रचाते हैं, विधान कराते हैं, नई नई पगड़ी रोज में अटैच में निकाल के लाते हैं, बांध लेते हैं और रेशमी कपड़े पहन पहन के आते हैं, नए नए। ये हमें बड़ी वेदना रहती है मेरे मन में। बिल्कुल, तो मैं ये सोचता हूँ कि बहुत अच्छा सवाल है। कहाँ तक ये उचित है? देखिए आप लोग और एक और महाराज जी वो इसके साथ और है, जो आदमी पंचमनिष्ठी ब्रजमान है, भगवान ब्रजमान है, एक तरफ महाराज ब्रजमान है और हम जो है नृत्य करते हैं तो हम अपने को भूल जाते हैं कि हम कहाँ फिल्मी देखिए चले जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कहाँ तक उचित है? हमें अपने भाव की विशुद्धि को बनाए रखने के लिए द्रव्य की शुद्धि का पालन करना चाहिए। आप लोग रोज बोलते हैं द्रव्य शुद्धि मधिगम्य यथा नरु भाव शुद्धि मधिका। तो अपने भाव की उत्कृष्ट शुद्धि को पाने की कामना जिसके हृदय में है, वो सारी द्रव्य शुद्धि को तो आगमानुरूप जरूर धारण करता है और करना चाहिए। तो वस्त्रादिकों की पूर्ण शुद्धि होनी चाहिए। कम से कम जब तक अभिषेक की क्रिया संपन्न न हो तब तक तो पूरा होना चाहिए। स्त्री पुरुष सभी को धुले वस्त्र पहनना चाहिए, बल्कि बिना धुले नए वस्त्र तो पहनना ही नहीं चाहिए। कोरे वस्त्र तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि अपने घर में भी धो करके ही रखिए। इसकी वजह बताता हूँ। आप बाज़ार से जो कपड़े खरीद के लाते हैं उन कपड़ों को कौन बनाता है और उन्हें कितने लोग छूते हैं। प्रायः शॉपिंग में जब महिलाएं जाती हैं तो अपनी छुट्टी के दिन में ही जाती है ना, उनका स्पर्श उसमें है कि नहीं। आप घर में तो पूरा ध्यान रख रहे हो, वो कपड़े जो आप लेकर आए हैं वो कहाँ शुद्ध है। फिर मटन टेलो भी चढ़ा उसमें, शुद्ध कहाँ है। मेरे संपर्क में कई लोग हैं जो बाज़ार से कपड़े लाते हैं ना तो पहले धोते हैं फिर अलमारी में रखते हैं। इतना विवेक रखना चाहिए। और जो बात मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं, पर कभी किसी ने विचार किया कि इन कपड़ों को हम अपनी अलमारी में रखने से पहले उसे शुद्ध करें। ऐसे वस्त्रों को जिन्हें घर में ही नहीं रखना उनको पहनकर भगवान के दरबार में जाओ। अब आपको एक बार बोलूँ, एक बुजुर्ग ने एक बात कही थी, थोड़ी कड़वी है, वो उनका आउटलुक है, मैं बोल देता हूँ। मैं तो ऐसे शब्द अपने मुँह से नहीं कहना चाहूँगा। उनने कहा कोरे कपड़े तो मुर्दे को पहनाया जाता है।
कड़वा है, समझ रहे हैं ना? तो विचार कीजिए, उसको ध्यान में रख करके हमें शुद्धि का पालन करना चाहिए। और प्रतिष्ठाचार्य हैं, पंडित जी लोग हैं, आजकल तो थोड़ा सा जंका मंका नहीं हो तो ग्लैमर भी नहीं बनता, तो उनको वैसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, वैसी पगड़ी पहननी पड़ती है। तो उनसे आप अत्यंत विनम्रता से निवेदन कर दीजिए, पंडित जी आप पगड़ी पहनते तो बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन आपका 16 होगा तब तो हम 16 पालेंगे। भगवान तो कुछ होते हैं, आप उनको टोकिए विनय पूर्वक, पर सबके सामने नहीं, अकेले में। और नृत्य भक्ति का एक अंग है, पर नृत्य भक्ति करते समय इतना विवेक हो कि आपकी पीठ प्रभु को न लगे। और कूल्हे मटकाने का नाम भक्ति नहीं है, हाव भाव और रास होना चाहिए। ऐसी भाव भंगिमा जिसमें भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो। केवल एक्टिंग का नाम, कुछ लोग तो घोड़ा नाच करते हैं, उछल कूदी करते रहते हैं, वो भक्ति नहीं। हाव भाव विलास जिसमें एक अंतरंग की भावाभिव्यक्ति हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मुख से कहते हैं, और बहुत सारी अनकही बातें हमारी मुद्रा से प्रकट होती है। जब भगवान के सामने भक्ति करो तो तुम्हारा रोम रोम मुखरित होना चाहिए, और तुम्हारी हर मुद्रा में भगवान की भक्ति झलकनी चाहिए, तो पुण्य का ओ आइए श्रीमान सीए राहुल जी जैन, पिता श्री सुनील जी जैन बाकलीवाल दुर्ग तैयार हैं। श्रीमती चित्रा जी गोधा रांची। नमोस्तु गुरुदेव। मैं सीए राहुल जैन, भिलाई निवासी, दुर्ग प्रवासी, मैं आपके चरणों में नमोस्तु करता हूँ पूरे बाकलीवाल परिवार से। मेरी शंका यह है कि हम जैन लोग अभिषेक शांतिधारा डेली करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, बट अदर कास्ट के बच्चे जो पहली एतब में सीए बन जाते हैं, उनका ऐसा कौन सा पुण्य है कि वो बस दर्शन माध्यम से ही सफल बन जाते हैं? देखो, जरूर जो पहले अटेम्प्ट में ही कोई बड़ी उपलब्धियों को अर्जित किया है, उसमें उनका पुरुषार्थ तो कारण है ही, पुण्य भी एक प्रबल कारण है। ये बात सही है कि नित्य वो नहीं कर रहे हैं, पर ये मान करके चलना उनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, समझ गए? तो उनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, पर एक बात ध्यान रखना है, ओपनिंग बैलेंस के साथ क्लोजिंग बैलेंस को भी मिलाना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस तगड़ा था, तो अभी तुम्हारा काम हो रहा है, पर इसमें से डेबिट बढ़ता जाएगा, तो आगे क्या होगा? कहीं बैलेंस शीट नेगेटिव न चले जाए, समझ गया? तुम सीए हो, इसलिए सीए की भाषा में बोल रहा हूँ तुमसे। इसलिए बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए क्या कहा जाता है? एक्सेस बढ़ाइए, और किसी तरीके से हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ करो। तो पुण्य की ओपनिंग बैलेंस अच्छी है, पर आगे भी तुम्हारी एक्सेस होनी चाहिए, तो ग्रोथ हो। नवतर पुण्य संचित करने का उपक्रम करो तो रास्ता खुले। श्रीमती चित्रा जी गोधा रांची से उपस्थित हों और तैयार रहें। विद्युत प्रभार डॉक्टर भागचंद जी भास्कर नागपुर। मेरे इष्ट गुरु का मेरा और मेरे परिवार की ओर से मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज श्री, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे सब कुछ जीता जा सकता है, लेकिन हम कौन सा हथियार यूज़ करें जिससे कि हम बच्चों को और हम लोग को अच्छे संस्कार मिल सके? शिक्षा के बल पर सबको जीता जा सकता है। जिनका भी ये वाक्य है एक अर्थ में सही है, पर पूरी तरह नहीं। मेरा मानना है कि शिक्षा से भी ज़्यादा हमारा संस्कार प्रेरित व्यवहार है जो हर किसी के दिल को जीत सकता है। तो शिक्षा हो, उसके साथ संस्कार भी हो, और हम संस्कारों को अपने भीतर जगाएं, थोपे नहीं, तो जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते। उपस्थित हों ससम्मान विद्युत प्रभार डॉक्टर भागचंद जी भास्कर नागपुर और तैयार हैं श्रीमान विजय कुमार जी जैन बाबा जी पूर्व रक्षाधिकारी सागर। मुनिषी त्रिवारम नमोस्तु।
स्वर्गीय निर्मल कुमार जी सेठी के जाने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। हम लोगों का ग्रुप विदेशों में जाकर के जैन धर्म की खोज करता था और बहुत सारे ऐसे मानदंड हमको मिले कि जहाँ ऐसा लगा कि जैन धर्म मात्र भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं था बल्कि समूचे विश्व में फैला हुआ था। न जाने क्यों जैन परंपरा में साधु को समुद्र पार करने का निषेध कर दिया गया। उस संदर्भ में हम अपनी मीमांसा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जब गए अफ्रीका, यूरोप गए, अमेरिका गए, श्रीलंका गए और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 10th सेंचुरी BC में श्रीलंका की अनुराधापुर में जैन चैत्य था और जैन चैत्य उनके उत्खनन में वहाँ के पुरातत्व विभाग ने थोड़ा माइक ठीक से जैन वृक्ष दिया और जैन वृक्ष हम लोगों ने देखा और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन चैत्य परंपरा अनुराधापुर में सशक्त रूप में विद्यमान थी। ऐसे एक मिनट नहीं, माइक ठीक से पकड़ लीजिए, आवाज ऐसा ऐसा। सॉरी हाँ। इसी तरह से चंद्र मंदिर हम लोगों ने देखा जिसे मून टेम्पल कहा जाता है अफ्रीका में, और उसे हम लोगों ने कोशिश की कि ये चंद्रप्रभु भगवान का मंदिर होना चाहिए। कहाँ तक सही है, क्योंकि सब टूटा फूटा था, हमारी अपनी मीमांसा थी और कोशिश की, हमने इसका संपादकीय भी अपने प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धार में लिखा था। इसी तरह से यूरोप, अमेरिका, जितनी जगह हम लोग गए तो वहाँ पर हम लोगों को जैन धर्म की परंपरा सशक्त रूप में मिली। महाराज श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी सेठी के जाने के बाद जो हमने कहा कि ये वैक्यूम क्रिएट हो गया, अब शून्य हो गया। क्या आपकी दृष्टि में किस प्रकार विदेशों में जैन धर्म की खोज अभी भी की जा सकती है? यदि की जा सकती है तो वो कौन सी किस रूप में या किस प्लेटफॉर्म से की जा सकती है, या कोई नया प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है? आप बड़े एक सशक्त और प्रबुद्ध संत हैं। मैं समझता हूं कि ये बागडोर यदि आप ले लें तो हो सकता है कि जैन धर्म का एक बहुत बड़ा कल्याण हो, पुरानी प्राचीन परंपरा हमारे सामने सशक्त रूप में फिर सामने आ जाए। बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है डॉक्टर साहब ने। विदेशों में खड़े रहे डॉक्टर, 2 मिनट डॉक्टर साहब खड़े रहे, वहीं खड़े रहे। विदेशों में जैन धर्म के इतिहास का अन्वेषण निश्चयतः हमारे लोगों ने किया और बहुत कुछ किया। इसमें डॉक्टर साहब की भी महनी भूमिका रही। अंकोर वाट और दक्षिण एशिया के देशों में और अभी श्रीलंका आदि की बातें जो आपने रखी, ये बहुत ही अच्छी है। हमने इसमें संभावनात्मक बातें की हैं। इसकी शोध खोज को आगे जारी रखना चाहिए, लेकिन मैं अब थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके कहना चाहता हूँ। विदेशों में जैन धर्म के इतिहास को खोज करके हम बहुत कुछ पाएँ, ये संशय है। पर विदेशों में जैन धर्म का नया इतिहास बनाने में लग जाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पूरी बात सुनिए। अब हमें एक बदलाव की तरफ देखना चाहिए। विदेशों में बसे हुए लोगों को जो वर्षों से वहाँ बस गए हैं, उनको इस तरीके से प्रेरित करें कि वे वहाँ आज जिन मंदिर बनाए और ऐसे जिन मंदिर बनाए कि आज से 1000 साल आगे जब कोई इतिहास लिखा जाए तो ये उसके अमर दस्तावेज बने और एकदम सशक्त रहे। इस काल में, अतीत में विदेशों में जैन धर्म था नहीं था, मैं कहता हूँ था, और कोई ज़रूरी नहीं कि साधु जाए तभी जैन धर्म होगा। जैसे आज विदेशों में साधु नहीं है फिर भी जैन अवशेष है न, उसी तरह पुराने समय में हमारे सेठ साहूकार अगर जहाज़ों से जाते होंगे, वहाँ वर्षों रहते होंगे, तो उनने अपने मंदिर भी बनवाए होंगे और उनके ही अवशेष आज मिल रहे होंगे। तो वो गए, ध्वंस हो गए,
उसको प्रमाणित करने में हमें द्राविड़ी प्राणायाम भी करना पड़ता है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताएं भी नहीं मिली जितने हम लोगों ने अभी तक किया। ये हमारा प्रयास है, अच्छी बात है, पर मैं कहता हूँ थोड़ी दिशा बदलें हम, जो आज की सबसे सामयिक आवश्यकता है। जो लोग विदेशों में बसे हैं उनके हृदय में जैनत्व का गौरव जगाएं और उनसे कहें कि अब आप बस गए हो, आपकी पीढ़ियाँ यहीं बसेगी, तो अब भव्य भव्य मंदिर बनाए। अभी अमेरिका में कैलिफोर्निया के लोग बहुत विशाल मंदिर बना रहे, पत्थर का मंदिर बना रहे। न्यूयॉर्क में मंदिर, वाशिंगटन डीसी में की भव्य मंदिर, उसकी प्रतिष्ठा यहीं से होकर के गई है। और पूरे अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में लोग मंदिर बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। कनाडा में, टोरंटो में मंदिर है। और मुझसे ज़्यादा तो आप घूमे हो दुनिया में, तो आपको पता होगा। तो मैं अब कहता हूँ, इतिहास की शोध खोज जितनी हो करो, पर उसको लोग कितना मानेंगे ये संदिग्ध है, पर नया इतिहास बनाने का काम करो, भविष्य के लिए इतिहास संरक्षित करने का काम करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और उस दिशा में आप कहो तो मैं आपके साथ हूँ, मैं पूरा आपको आशीर्वाद देता हूँ। लोग लगे और लोगों को मोटिवेट करें। आप लोगों ने जो श्रम किया वो साधारण श्रम नहीं था। हमने उसे पढ़ा, अपने स्तर से पढ़ा, समझा, अपने बीच चर्चा की, लेकिन ये आज भी एक यक्ष प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना कहाँ गया कि ये जैन अवशेष है। और जब तक वो जगमान्य नहीं होगा, हम कितना भी राग अलापें, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होंगे। तो आउटपुट निकलना चाहिए। हम उन संदर्भों को एक रेफरेंस देने योग्य संदर्भ बना सके, प्रमाणिक संदर्भ बना सके, और जिसको मान्य किया जा सके किसी शोध में। संभवतः जहाँ तक मुझे अभी पता है उस स्थिति तक हम नहीं पहुँचे। आप अभी बताएंगे उसके विषय में। और यदि पहुँचे हैं या पहुँच सकते तो उस दिशा में हम काम करें। जितना हमने शोध किया है, खोजा है, उसको सर्टिफाई कराएं। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट बने कि कहीं भी हम उसका रेफरेंस दें तो लोग कहें कि ये सही है। दुर्भाग्य है, विदेशों की बात जानने दीजिए, भारत के ही अनेक पुरावशेषों को बहुत सारे लोगों ने अपने सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण मान्यता नहीं दी, जो स्पष्टतया जैन अवशेष है। हम कमजोर हो गए। हमें चाहिए कि हम उनको बल प्रदान करें, उनके लिए काम करें, तो वो शक्ति ज़्यादा अच्छा आउटपुट देगी और उसके परिणाम ज़्यादा होंगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित कर लिया गया होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। यदि ऐसी कोई बात है तो डॉक्टर साहब जरूर बताएंगे। आइए, हाँ बोलिए। विषय बहुत गंभीर है, विशाल है, और समय बहुत कम है, इसलिए उस विषय में मैं अधिक जानना नहीं चाहूँगा। लेकिन एक बात, एक प्रश्न हमारे सामने, यक्ष प्रश्न खड़ा रहता है। लोगों के मन में लगता है कि जो यहाँ के जैन अमेरिका या विदेशों में गए हैं वो पथभ्रष्ट हो गए होंगे, कुछ ऐसी एक मनोभाव बना हुआ है। लेकिन मेरा अनुमान है, मेरा अनुभव है कि वहाँ के जैन हमसे भी ज़्यादा कट्टर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हमसे भी ज़्यादा कट्टर हैं। और वो हर क्षण ये कोशिश करते हैं कि जैन धर्म की पताका उनके देशों में फैले। ये बहुत अच्छी बात है। आइए, व्यक्ति जब चला जाता है यहाँ से और उसके बाद में जब व्यक्ति उस देश का मिलता है तो जो आत्मीयता ज़्यादा बढ़ती है वो आपको देखने लायक है। बहुत सुंदर। आज से 2 दिन पहले भी मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था और ये कहा था कि लोगों को विदेशों में बसना चाहिए। वहाँ आज बहुत अच्छे से लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। ये बहुत अनुकरणीय पहल है। अकेले अमेरिका में कम से कम 200 मंदिर है। बहुत सुंदर। अमेरिका में अकेले 200 मंदिर है। आइए श्रीमान विजय कुमार जी, बाबा जी पूर्वास सागर, और तैयार हैं श्रीमान नीरज जी, दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। हो गया। सूचना दो, सूचना पहले, एक मिनट पहले सूचना, मैं सूचना जानना चाहता हूँ। आपके लिए स्वर्णिम अवसर आ रहा है, जबकि 22 से 27 तक गुणायतन में 108 जिन प्रतिमाओं का पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। इसमें आप 51 राशि मात्र इंद्राजी बनकर के भाग ले सकते हैं। और 28 तारीख से 8 मार्च तक उन 108 श्रद्धा प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का
संस्कृत मूल संस्कृत चित्तक महामंडल विधान आरंभ होगा। इन दोनों कार्यक्रमों में मात्र 1,02,000 की राशि देकर के आप इंद्र बन करके पूजा में भाग ले सकते हैं। और बड़े पदों के लिए भी अभी से आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मात्र 3,11,000 की राशि में 108 मंडली विधान प्रारंभ होगा, उसमें अपना नाम आरक्षित करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। जल्दी से प्रश्न कर लीजिए। महाराज जी, प्रतिमाओं को जब मैंने गौर से देखा है तो हमारी तीर्थंकर प्रतिमाओं में श्रीवत्स का चिन्ह होता है। वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन दक्षिण भारत की जो प्रतिमाएं हैं उनमें श्रीवत्स यहाँ ना होकर एक त्रिकोण का चिन्ह होता है। तो ये है ना, किस समय से शुरू हुआ होगा? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है सर कि बुद्ध की जो है ना प्रतिमाएं होती हैं ध्यान मुद्रा में, वो अर्ध पद्मासन में है। उसी काल की क्या हमारी जैन प्रतिमाएं भी अर्ध पद्मासन में हैं? क्योंकि दक्षिण भारत की अधिकांश प्रतिमाएं हैं ना अर्ध पद्मासन में हैं। देखिए, ये सवाल तो किसी पुरातत्व के ज्ञाता से करे तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। डॉक्टर साहब इसको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। फिर भी पुरातत्व के संबंध में मैंने जितना समझा है, जाना है, उस आधार पर मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। श्रीवत्स एक प्रतीक है, दक्षिण भारत में हृदय में है। हमारे शास्त्रों में श्रीवत्स तीर्थंकरों का एक लांछन है जो हृदय में होता है। तो हृदय में अंकित कर दिया, हम लोगों के यहाँ बीच में रखे जाते हैं। यहाँ के श्रीवत्स की आकृति और दक्षिण के श्रीवत्स की आकृति में अंतर है। हो सकता है एक ही श्रीवत्स को जैसे स्वस्तिक अनेक रूपों में अंकित किया जाता है, वैसे श्रीवत्स भी अलग अलग परंपरा में अलग अलग तरीके से अंकित किया जाता हो। दक्षिण भारत में हृदयांकित करने की दृष्टि से यहाँ बाईं ओर करते हैं ना, दाहिनी ओर, तो उसको हृदय का हिस्सा, हालांकि हमारा हृदय तो बायां है, बायां भाग में, तो वहाँ अंकित करने की परंपरा होगी। पर जहाँ तक मुझे मालूम है 4वीं शताब्दी तक की प्रतिमा में मुझे तो हृदय में ही श्रीवत्स का अंकन दिखा है। एक प्रतिमा जी विदिशा के खंडगिरी उदयगिरी में है, वो अंकित है, दीवार में गुफा में अंकित है, उसमें भी श्रीवत्स ही है। और राजा रामगुप्त के काल की एक प्रतिमा जी विदिशा के ही संग्रहालय में विराजमान है, उसमें भी हृदय में ही है, वो 4वीं शताब्दी की है। और देखना पड़ेगा कि हम किस शताब्दी से ये परिवर्तन हुआ, और उत्तर और दक्षिण में थोड़ा बहुत तो अंतर था ही, इसलिए एक मौलिक अंतर ऐसा हो सकता है किसी वजह से। लेकिन इस पर और अधिक जिनने अध्ययन किया हो, जो स्मृति विज्ञान को जानते हैं और जैन भारत के पुरातत्व को, स्थापत्य को अच्छे से समझते हैं, उनसे इसका ज़्यादा अच्छा समाधान मिल सकता है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आगरा मथुरा के कंकाली टीला से जो अरनाथ भगवान की कुषाण कालीन प्रतिमा है, उसमें भी हृदय में ही स्वस्तिक है। यहाँ शायद ये बना हुआ है, हाँ, आपको भी स्मरण होगा, हाँ, वो 2वीं शताब्दी की प्रतिमा है। इसी तरह पटना के लोहानीपुर के से प्राप्त अवशेष और हड़प्पा से प्राप्त अवशेष, उसमें कोई भी लांछन शायद नहीं है। तो ये इस बात को बताता है कि ईसा के पूर्व 2वीं शताब्दी में कोई लांछन नहीं भी रहता था, तो बिना श्रीवत्स युक्त भी अर्हत प्रतिमा होती होगी। ये जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है हड़प्पा के अवशेष में और लोहानीपुर की प्रतिमा में शायद कोई लांछन नहीं है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, तो ठीक है। तो ये वैसा भी हो सकता है। तो ये बातें बहुत शोध का विषय है, उसी अनुरूप इसको देखना चाहिए। लेकिन पद्मासन और अर्ध पद्मासन की प्रतिमाएं उत्तर भारत में भी कई जगह बनी है, और 9वीं 10वीं शताब्दी की कई प्रतिमाएं ऐसी देखी जहाँ अर्ध पद्मासन है। और सोनागिर में जाके आप देखेंगे तो प्रतिमाओं की आकृतियाँ भी अलग अलग हैं, पर हमारे यहाँ पद्मासन मुद्रा ही प्रमुखता से चली। 9 ताल 10 ताल की प्रतिमाएं भी रही है, अलग अलग अंकन हैं। दक्षिण भारत में अर्ध पद्मासन की मुद्राएं ज़्यादा हैं, तो ये एक शिल्प का अंतर है। उसी काल में है ना, बुद्ध प्रतिमाएं भी है ना अर्ध पद्मासन में है। तो मेरा ये था सोचना कि उसी काल में हो सकता है कि ये पूरा पद्मासन ना हो कि अर्ध पद्मासन का चलन हो। अब वो शोध का विषय है, मैं इस पर अभी कुछ नहीं कह सकूँगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामना